अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शकील रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल AS नॉलेज। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में 4 गुनाहों का जिक्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है। सबक आमोज वाक़या। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ फल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है? सभी ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया मैंने आज रात एक सपना देखा है कि 2 आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक पाक ज़मीन पर ले चले। पहले आदमी को अजाब। देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। इस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचा है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा यह बात क्या है? वो दोनों आदमी बोले आगे चलो। दूसरे आदमी को अजाब। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स पर गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सिर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उससे उसका सिर बड़े ज़ोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सिर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सिर फिर से अच्छा भला हो जाता है और फिर वह उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा यह क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। तीसरे मर्द और औरत को अजाब। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गुफ़ा में पहुँचे जो तनूर जैसा था, नीचे में कुसादा और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वे सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वे भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा यह क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो। चौथे शख्स को अजाब। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला आदमी नहर के किनारे तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वह निकलना चाहता है उसी तरह पत्थर मारकर उसे हटा देता है। मैंने पूछा यह क्या है? वे बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वह उसको ठोंक रहा है। फिर वे दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर पेड़ के बीच में बहुत खूबसूरत सा बन रहा था उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरत, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और नौजवान थे। अजाब की वजह। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुम मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या भेद है? उन्होंने कहा कि वो आदमी जो तुमने देखा था कि उसके कल्ले चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा है और झूठे बातें करता था और वे बातें पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सिर फोड़ते हुए देखा वह एक ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इल्म दिया।
वह रात को उससे गाफिल होकर सो रहा है और दिन को उस पर अमल ना किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिसको तुमने आग के खो में देखा वह जिना करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा वह सूद ब्याज खाने वाला है। पेड़ के नीचे जो बूढ़े थे वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके आसपास जो बच्चे देखे वह लोगों की नाबालिग औलाद हैं, और जो आग धोक रहा है वह दोजख का दरोगा मालिक है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए मुसलमानों का है, और यह दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्रील हूँ और ये मिकाएल हैं। फिर बोले, सिर ऊपर उठाओ। मैंने सिर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल देख पड़ा। बोले, यह तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती तो वहीं चले जाते। खुलासा, जानना चाहिए कि नबियों के सपना वही होते हैं। ये तमाम घटनाएं सच्ची है। इस हदीस से कई चीज़ें मालूम हुई। नंबर 1, झूठ की सज़ा कैसी है। नंबर 2, आलिम बगैर अमल के बारे में। नंबर 3, जिना के बारे में। नंबर 4, सूद के बारे में। अल्लाह सब मुसलमानों को इन बुरे कामों से बचाए, आमीन।